हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे शॉर्ट समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया जा सकता है मार्केट से। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से लोग यहाँ पे पैसा उठाते हैं और किन से उठाते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ इट इज़ एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप जानकारी लें तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने पहले भी बताए हुए हैं, एक बार और आपको बताता हूँ। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये रिस्की होता है बेसिकली। तो बैंक, ये पहली चीज़ तो है, कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पैसा उठाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट यहाँ पे किसको है? कॉमर्शियल बैंक्स को भी है। और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डेवलपमेंट का काम करवाते हैं, जो लोन देते हैं जिससे डेवलपमेंट हो। तो बेसिकली बैंक्स का ही काम करते हैं। तो अगर आप मोटे तौर पे समझे तो बैंक्स जो हैं यहाँ पर पैसा उठाने का काम करती है। ठीक है, और बैंक जिसको भी ये डॉक्यूमेंट देती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और उसके बदले में पैसा लेती है, तो उसको साफ साफ क्लियर कर देती है कि ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हो सकता है अगर कोई नुकसान हो, अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उनके पैसे वापस नहीं होंगे। ठीक है, सिक्योर्ड मतलब क्या होता है कि अगर कोई आप उधार ले रहे हैं तो उसके बदले में आपके पास कोई एसेट है जो आप लोगों को बता रहे हैं कि इस एसेट के बिहाफ पे हमको ये उधार चाहिए, तो उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड में आप हम पे बस भरोसा कीजिए, हमने इतने सालों में जो काम किया है, हमने जो नाम कमाया है, उस पे आप हमको पैसा दीजिए, उसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। क्लियर है? तो ये अनसिक्योर्ड वर्ड यहाँ पे याद रखना। नेगोशिएबल मतलब होता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को किसी और के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका मतलब 1 साल के अंदर अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इन अ बियरर फॉर्म इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, अगेंस्ट द डिपॉजिट बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। अब बैंक्स जो है स्टूडेंट्स, बोलती तो है कि अनसिक्योर्ड है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एसेट्स बैंक को रखने पड़ते हैं अपने पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एसेट ना रखे। तो यहाँ पर बैंक क्या बोलती है कि हमारे पास इतने सारी कंपनीज के डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ कंपनी है, कंपनी ए बी सी। इन तीनों कंपनीज ने बैंक में अपने अपने पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है बैंक्स में कंपनीज का पैसा डिपॉजिट होता है और काफ़ी बड़े अमाउंट में डिपॉजिट होता है। तो ये लीजिए, अब बैंक्स क्या कहती है? बैंक्स लोगों को ये बताती है, देखिए यहाँ पर हमारी हमारी बैंक में इन बड़ी बड़ी कंपनीज के पैसे हैं, तो इस चीज़ का भरोसा करके आपको क्या करना है, हमको थोड़ा सा और उधार देना है ताकि हम अपने खर्चे निपटा सकें। तो लोगों को बोल रही है। ठीक है, हालांकि वो ये नहीं बोलती है कि इन पैसों से हम आपका जो लोन है वो निपटा देंगे। बैंक बोलती है कि आप बस भरोसे के लिए हमको ये, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतनी कंपनीज के पैसे पड़े हैं, तो इस भरोसे पे आप हमको लोन दीजिए। लेकिन ये लोन रहेगा अनसिक्योर्ड, तो कोई गारंटी नहीं है, आगे जाके वापस हो सकता है ना हो। लेकिन लोग फिर भी इसमें पैसे जमा कराते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो बड़ी बैंक्स होती हैं, जिनकी गुडविल अच्छी होती है, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है, वही बैंक्स इसमें से पैसा मांगती है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इशू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक्स इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। तो अब स्टूडेंट्स, ये इनसे पैसा कब उठाती है बैंक? तो इसको, इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि जब बैंक्स के पास लिक्विडिटी के लिए थोड़ी सी मुश्किल आ रही होती है। लिक्विडिटी मतलब, देखिए स्टूडेंट्स, सभी बैंक्स को यहाँ पर लिक्विड होना ज़रूरी है। कहने का मतलब है उनके पास जो डिपॉजिट है, मान लेते हैं किसी बैंक के पास 1,000 रुपये का डिपॉजिट है लोगों का, और उसने 800 रुपये क्रेडिट पे दे रखे हैं, उधार पे दे दिए किसी और को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो 200 रुपये बचा, तो ओनली 200 रुपीज़ यहाँ पे बचे हुए हैं। तो इसका मतलब है बैंक जो है वो कम लिक्विड है। तो बैंक के पास अगर कल को ये पैसे मांगने आ गए, ये 1,000 रुपये वाला व्यक्ति पैसे मांगने आ गया, तो कहाँ से बैंक निपटाएगी? तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही में इस गैप को फिल करने के लिए बैंक जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसी चीज़ों का यूज़ करती है, ताकि जिन जिन लोगों ने बैंक के पास डिपॉजिट कराया हुआ है पैसा, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, तो समय आने पर उनका पैसा लौटाया भी जा सके। तो ये वाली लाइन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पूरी। इशू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टाइट लिक्विडिटी
व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो। तो यहाँ पर देखिए, लोग पैसे जमा नहीं करा रहे हैं उतने जितना बैंक उधार दे रही है लोगों को। ठीक है, तो मतलब बैंक का काम क्या होता है कि एक आदमी से डिपॉजिट लेना और दूसरे आदमी को उधार देना, यही काम होता है बैंक का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस आदमी से उधार ले रही है बैंक, डिपॉजिट ले रही है, वो कम पैसे दे रहा है, और जिसको बैंक उधार दे रही है वो ज़्यादा पैसे वहाँ पर ले रहा है। ठीक है, तो उधार लोगों को ज़्यादा चाहिए, डिपॉजिट कम करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है बैंक के पास। तो इसीलिए बैंक उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का यूज़ करती है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हेल्प्स इन रेजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड्स। तो बड़े अमाउंट यहाँ पर मिल जाते हैं बैंक को। ठीक है, और छोटे समय के लिए उनको चाहिए होता है, जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो पैसे वापस हो जाते हैं। द टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर। तो यहाँ पर कम से कम 91 डेज, आप समझ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने। तो 3 महीने से 1 साल तक का जो टाइम होता है बैंक लेती है लोगों से, और उसी के हिसाब से इनको इंटरेस्ट मिलता है और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, बैंक के लिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो कॉल मनी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बैंक्स यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।